ब्रिटिश राज से आज़ादी भारत के लिए सुखद तो था, लेकिन पाकिस्तान का अलग राष्ट्र बन जाना मन को कचोट भी रहा था। तब से ही भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान पीएम ने भारत से बातचीत की पेशकश की है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम पाकिस्तान पीएम की पेशकश, इससे उपजे मुद्दे और भारत के रुख पर विचार विमर्श करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस एक नया बैच लेकर के आ रही है और यह बैच जो शुरू होने वाला है वह इसी महीने के 23 जनवरी से, और इसका वक्त रखा गया है दोपहर के 3 बजे। तो आप इस दोनों चीज को नोट कर लीजिए। इस बैच में प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। इस बैच की कुछ विशेषताएं हैं, उसे जान लेते हैं। देखिए, यह ऑफलाइन बैच तो है ही, यानी कि क्लासरूम में आप आकर के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसे लाइव मोड में भी ले सकते हैं, यानी कि ये लाइव बैच है। इसके अलावा भी आप इसे हाइब्रिड मोड में ले सकते हैं, मतलब कि आप इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से ले सकते हैं। इस बैच में नामांकन शुरू हो चुका है, तो यदि आप अपना सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आपको नामांकन लेना होगा। इस संबंध में यदि आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर यह जो दिया गया नंबर है इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी यह टीम काफ़ी एफर्ट लगा के आपके लिए वीडियो लाती है, तो बदले में आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन कर सकते हैं। अब हम अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा यह विषय है, देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। यदि आप न्यूज़पेपर की कटिंग पे नज़र डालेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है वांट पीस, यानी कि हमें जो है शांति की चाहत है। कौन कह रहा है? लर्न लेसन्स फ्रॉम 3 वॉर्स। ओके, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ आउटरीच। तो यहाँ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो एक इंटरव्यू में हाल ही में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है पिछले 3 युद्ध भारत के साथ जो लड़ा है, उससे जो नुकसान हुआ है उससे पाकिस्तान ने सबक सीखा है और अब हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं। शरीफ जो हैं वो चाहते हैं कि यूएई के रूलर जो हैं वो इसमें मध्यस्थता करें, भारत और पाकिस्तान को एक मंच पे लाएं बातचीत के लिए। साथ ही वो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ वो बहुत ही सक्रिय रूप से बातचीत करना चाहते हैं। यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इच्छा है, अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जो आप ऑफिस देखेंगे उस तरफ से एक ट्वीट भी आया है और उसके स्पोक पर्सन की तरफ से कहा गया है क्या कि इंटरव्यू टू अल अरबिया जो है एक टीवी चैनल है दुबई स्थित, तो वहां पर ही इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। तो उसके स्पोक पर्सन जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पीएम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि पाकिस्तान शांति चाहता है, बायलैटरल इशू पे बात करना चाहता है, स्पेशली कोर इशू। यहाँ पर भी इन्होंने जम्मू और कश्मीर का राग अलापना नहीं भूला है। तो जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डायलॉग और पीसफुल मीन्स शांति और बातचीत के द्वारा हम इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, ऐसा कहा गया है। यानी कि आप सीधा सीधा ये समझिए कि पाकिस्तान जो है अब अपनी स्थिति को देखते हुए घुटने पर भारत के सामने आ चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब समझ रहे हैं कि यदि भारत को अपने पक्ष में नहीं लाया गया, भारत से बातचीत नहीं की गई, तो विश्व बिरादरी में उसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए वह आप देखेंगे शहबाज शरीफ ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये 3 युद्ध जो भारत के साथ वो लड़ चुका है, एक तो 65 में और फिर एक 1971 में और फिर 1999 का कारगिल युद्ध, तो यही 3 युद्ध का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि मैंने इससे सबक सीखा है, यानी कि पाकिस्तान ने इससे सबक सीखा है और अब हम चाहते हैं कि हम शांति से बातचीत करें। यहाँ कश्मीर मुद्दा वो फिर से ला रहे हैं। तो इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं कि क्या क्या है, आप एक बात समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सकारात्मक बातचीत करना चाहते हैं, वो डायलॉग से इसे सॉल्व करना चाहते हैं इस मुद्दे को। और उन्होंने कहा है कि इस 3 जो युद्ध हुआ है, पिछला 3 युद्ध कब कब हुआ? 1965 में, उसके बाद 71 में और फिर 99 में। तो ये 3 युद्ध जो हुआ था, और उससे पहले भी जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुआ और भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, तो आप जानते हैं कि उस समय 1948 में पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उसकी मदद से काबिलाई समुदाय के लोगों ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया था। ठीक है, तो वो उस तरह से 4 बार दोनों सेनाएं उलझ चुकी है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 युद्ध है, तो इसको ध्यान रखना। इसी को मेन बना करके उन्होंने कहा है कि अब हम बातचीत करना चाहते हैं। और इस 3 युद्ध से क्या क्या हुआ है उन्हें? तो दुख ही केवल मिला है, गरीबी मिली है और बेरोजगारी
बेरोजगारी मिली है, पाकिस्तान को देखने को मिली है। इस इंटरव्यू में और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि मध्यस्थता करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के जो शासक हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इन्होंने इनके हस्तक्षेप की मांग की है। इन्होंने कहा है कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, आप यहाँ सामने आइए, भारत और पाकिस्तान दोनों को बिठाइए और बात कीजिए। आप जानते हैं यूएई का संबंध भारत के साथ काफ़ी अच्छा रहा है, तो यह भी एक वजह है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन कश्मीर में जो हो रहा है उसे रोका जाना चाहिए। यही समस्या पाकिस्तान की हमेशा ही रही है। तो आगे उन्होंने कहा इस इंटरव्यू में कि मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। कहाँ पे? तो कश्मीर में। वो यहाँ देखिए, एक तरफ तो वो बातचीत करना चाह रहे हैं, दूसरे तरफ भारत पे आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ तो खुद को कह रहे हैं कि हम इस युद्ध से गरीबी मिली, बेरोजगारी मिली, हमें परेशानी हुई, और दूसरे तरफ भारत पे वो आरोप भी थोप रहे हैं। तो इसे समझना होगा। कश्मीर विवाद का समाधान कैसे होगा? इंटरव्यू में कहा गया है कि कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र के जो प्रस्ताव हैं उसके आधार पर और जम्मू कश्मीर के लोग जो चाहते हैं उसके आधार पर ये बातें हो। अब इसको समझना है कि और क्या क्या इंटरव्यू में उन्होंने कहा। कई दिलचस्प बातें कही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। उन्होंने मानव संसाधन पर बात किया, पाकिस्तान के मानव संसाधन पे। देखिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है काफ़ी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्किल्ड लेबर हैं। भारत में भी यही है। भारत के तो आप देख ही रहे हैं, जो दुनिया भर में इंजीनियर, डॉक्टर्स, स्किल्ड लेबर जो हैं भारत के दुनिया भर में जा रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों ही देशों में इस तरह की स्थिति है, तो फिर हम मिलकर अगर काम करें तो इस क्षेत्र की, ये जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, यहाँ शांति स्थापित होगी और दोनों ही राष्ट्र आगे बढ़ेंगे। यहाँ समझना है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू उन्होंने खुद स्वीकार करते हुए कहा है पाक पीएम ने कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि उसका मानव संसाधन केवल बम बनाने में बर्बाद हो जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं पहली बार इन सब चीज़ों को। उसके अलावा 370 पर चर्चा करना, जैसा कि मैंने कहा कश्मीर का, तो 370 पर चर्चा करना वो नहीं भूले हैं। वो कह रहे हैं कि कश्मीर में जो भारत ने, आप जानते हैं जो आर्टिकल 370 जो है कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को विशेष प्रावधान देता था, तो भारत ने जब इसे खत्म कर दिया 2019 में, तो उनका वही कहना है कि यह जो खत्म किया गया है इससे जम्मू कश्मीर की जो स्वायत्तता है इस पर ठेस पहुंचा है, तो उसे बहाल किया जाना चाहिए भारत की तरफ से, उस पर भी बात की जानी चाहिए। और साथ ही पाकिस्तान गाहे वगाहे परमाणु बम की बात करता रहता है। आप देखते होंगे पाकिस्तान के कई जो हैं सेना के शामिल लोग हैं सेना में, या वहाँ के जो मंत्री मिनिस्टर रहे हैं, वो परमाणु बम की चर्चा करते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस बात को कहा कि दोनों ही देश के पास परमाणु बम है, तो कभी यदि भविष्य में युद्ध होता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। देखिए, कहना उनका अभी जो इंटरव्यू है बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर कश्मीर के इशू को छोड़ दें, फिर यहाँ पे उन्होंने चर्चा किया, तो बड़ा अच्छा सुनने में तो लग रहा है। लेकिन इसमें और क्या क्या पहलू छुपा हुआ होगा उसे देखते हैं। उससे पहले ये समझिए कि यह जो प्रधानमंत्री शरीफ जो हैं अचानक से ये इंटरव्यू देने लगे हैं, कई बार वो भारत की तारीफ भी कई मुद्दों पे कर चुके हैं, यह सब आखिर हुआ है कैसे? कैसे पाकिस्तान अचानक से इस तरह से घुटने पे आया है? कैसे पाकिस्तान झुकता नजर आ रहा है? तो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे पहली स्थिति जो है पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक स्थिति है। आज फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान के पास बचा नहीं है। वो कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में भीख मांगने की नौबत उसकी आ गई है। आप देख ही रहे हैं, वो यूएई के पास पहुंच जाता है, सऊदी अरबिया के पास जा रहा है, चीन के पास जा रहा है। जो वित्तीय संगठन है वैश्विक स्तर पे उसके पास, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या एशियाई डेवलपमेंट बैंक हो, इन सब के पास जाकर के वो पैसा मांगता रहा है कि मुझे कुछ पैसा दीजिए ताकि मैं अपने यहाँ विकास कर सकूं, अपने यहाँ के लोगों की पेट भर सकूं। ज़बरदस्त भुखमरी है, महंगाई ज़बरदस्त पाकिस्तान में आ गई है। तो ये सब समस्या पाकिस्तान को भी देखने को मिल रहा है और जनता को इन सब वजहों से गुस्सा आ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता आप देख ही रहे हैं कि अभी इमरान खान की सरकार गई, शरीफ साहब की सरकार आई, फिर सेना का वहाँ दखल रहता है राजनीति में, तो यह बर्बादी वहाँ चल रही है। द्विपक्षीय व्यापार भी एक मुद्दा है। भारत पाकिस्तान का अभी द्विपक्षीय व्यापार लगभग बंद ही है। इससे नुकसान दोस्तों पाकिस्तान को अधिक हो रहा है। तो पाकिस्तान इसकी भरपाई करना चाहता है, अब चाहता है कि बातचीत करें। पाकिस्तान में जो ईंधन के जो मूल्य हैं वो बहुत बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल का, इस वजह से बहुत महंगाई बढ़ी है और लोगों को परेशानी हो रही है। उसके अलावा अभी जो पाकिस्तान पे एक नई मुसीबत आ पड़ी है, आप कहिए, वो है तालिबान। तालिबान का पाकिस्तान के जो पश्चिमी भाग है, तहरीक ए तालिबान। अब पाकिस्तान का अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो आप उससे समझ सकते हैं
कि देखिए ये जो पाकिस्तान का पश्चिमी भाग है, यहाँ पे तहरीक-ए-तालिबान सक्रिय हो चुका है। इन पाकिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान के बीच में एक समझौता हुआ था कि उग्रवाद को यह संगठन नहीं फैलाएगी, लेकिन हाल ही में उसने ये समझौता को मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि सक्रिय रूप से अब उसके जो लड़ाके हैं पाकिस्तान के इस भाग में एक्टिव हो जाएंगे। इससे पाकिस्तान सरकार बहुत ही डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है और बैकफुट पे आ चुकी है। अब जरा इसे समझ लीजिए कि ये 3 युद्ध की जो बात खुले तौर पे इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस 3 युद्ध में पाकिस्तान ने गरीबी देखी, बर्बादी देखी, परेशानी देखी, बेरोजगारी देखी। तो जरा देखते हैं हम भी कि ये 3 युद्ध था कौन-कौन। जैसा कि देखिए पहले तो मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, जैसा मैंने बताया कि आज़ादी के साथ ही एक बार भारत को मुठभेड़ में शामिल होना पड़ा। 1948 में पहली बार दोनों ही देशों की सेनाएं उलझी थी। 47 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भारत से अलग भी हो गया और एक नया राष्ट्र बना। ठीक है, तो प्रथम कश्मीर युद्ध जो है अक्टूबर 1947 से शुरू हो गया था। यहां पर आपको समझना होगा कि उस वक्त जो था यह कबीलाई लड़ाके थे, पाकिस्तान के सेना के मदद से जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया। उस वक्त जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, भारत का राज्य नहीं था। वहां उस वक्त जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह थे और वहीं से जब अटैक हुआ तो महाराजा हरि सिंह जो है वह मजबूर हुए भारत के साथ आने के लिए और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे उन्होंने हस्ताक्षर किया और इसी के साथ उस वक्त जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा भी बन गया था। इस हस्ताक्षर के बाद भारतीय सेना वहां पर जम्मू कश्मीर पहुंची और इन लड़ाके समुदायों से और पाकिस्तान की सेना से मुठभेड़ करके इन्हें खदेड़ा। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब पहला युद्ध जो फॉर्मली मानते हैं वह 1965 में हुआ। देखिए 1965 में जो प्रधानमंत्री हमारे देश के थे वह लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्हीं के नेतृत्व में ये ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ शुरू हुआ था। 17 दिनों तक यह युद्ध चला, इसमें बहुत लोगों की जान माल की क्षति हुई थी और फिर इसमें सोवियत संघ, चूंकि उस वक्त जो आज का जो रशिया है उस वक्त यूएसएसआर हुआ करता था और भारत का हमेशा से ही मित्र रहा है रशिया, तो यूएसएसआर और संयुक्त राज्य दोनों इन्वॉल्व हुआ और फिर मध्यस्थता की बात की गई ताशकंद में। उस वक्त जो ताशकंद था वो यूएसएसआर का पार्ट था, तो वहां पे दोनों प्रधानमंत्री के बीच में ताशकंद समझौता हुआ। यहाँ समझौता तो हुआ कि इस युद्ध को रोका जाए, युद्ध विराम हो जाए। यहाँ ध्यान देने की बात, आपको एक दिलचस्प फैक्ट है कि इसी ताशकंद में हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, यहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई थी इसी दौरान में। ठीक है, आगे बढ़िए। 1971 में यह जो युद्ध हुआ था, इस समय जो है देश के प्रधानमंत्री भारत के थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ही हुआ था। यहाँ पे एक युद्ध चला और इसमें यह पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति हुआ। यहाँ पर सबसे बुरी हार पाकिस्तान को मिली और पाकिस्तान अपने जीवन में कभी ये भूल नहीं सकता है, भारत ने इतनी करारी चोट दी। यहाँ पे 2 चीज हुआ। देखिए, एक तो हुआ कि पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा होता था बांग्लादेश, वह अब यहीं इसी युद्ध से एक अलग राष्ट्र के रूप में बन के उभर के सामने आया बांग्लादेश। और उसके बाद यहाँ पे एक और पाकिस्तान के लिए स्थिति क्या खराब हुई, तो उसके तकरीबन 94,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, भारतीय सेना के सामने हथियार रख देना पड़ा। आप देख रहे हैं साइन कराया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के अधिकारियों से, सेना अधिकारियों से। तो ये बहुत बुरी हार थी। विश्व स्तर पे पाकिस्तान को काफी शर्मिंदगी देखना पड़ा और आधा हिस्सा भी, एक देश ही समझ लीजिए बांग्लादेश बना, वो पूरा गंवाना भी पड़ा। उसके बाद 1999 में इतना सब कुछ पाकिस्तान को हुआ, लेकिन पाकिस्तान सबक नहीं सीखा, वो सीधा होने वाला था नहीं। तो फिर उसने एक बार क्या किया, कारगिल जो क्षेत्र है कश्मीर वाला, वहां अटैक किया 1999 में। और उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनके नेतृत्व में ये चौथा युद्ध हुआ जिसे आप कह सकते हैं, और कारगिल युद्ध के नाम से इसे जाना गया। आप जानते हैं कारगिल युद्ध में भारत की जबरदस्त जीत हुई थी। बड़ा मुश्किल स्थिति था, लेकिन हमारे सेनाओं ने बहुत जांबाजी से लड़ा और हम उसे जीते भी। अब जरा पीओके के बारे में आप समझ लीजिए। तो यह बैकग्राउंड जो युद्ध का आपने देखा, तो ये युद्ध इतना ज्यादा पाकिस्तान को चोट पहुंचाया था कि अब जाके पाकिस्तान को समझ में आया है कि भारत के साथ भविष्य में कुछ अब तानातानी होता है, युद्ध होता है, तो उसे अब क्या क्या बर्बादी झेलने को मिल सकता है। और अब पीओके पे जरा चलते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक बड़ा जटिल एरिया है, भौगोलिक रूप से, सामरिक रूप से भी आप समझ सकते हैं, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से भी समझ सकते हैं। तो देखिए, यह जो जम्मू कश्मीर है,
ये तो पूरा भारत का हिस्सा है। लेकिन अभी जो यह हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा पूरा, यह भारत के अधिकार में है, ठीक है। और यह थोड़ा सा हिस्सा जो देख रहे हैं अक्षाई चीन, यानी कि यह चीन के पास अभी है, चाइना के पास है। ये 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उसके बाद से ही ये चीन के पास चला गया है। यह थोड़ा हिस्सा जो देख रहे हैं, यह थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना को गिफ्ट कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब ये हिस्सा देखिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पूरा पूरा ये पीओके, ठीक है। और यह जो हिस्सा है ये गिलगित बाल्टिस्तान का है। यूं तो ये भारत का ही हिस्सा है, क्योंकि जब राजा हरि सिंह ने साइन किया था तो उस वक्त कश्मीर पूरा भारत का हो गया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 1948 में जो वो कबीलाई आक्रमण हुआ था, उसके बाद यहां तक, इतने हिस्से तक पाकिस्तान का अधिकार हो गया था इस पर, ठीक है। पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है इस जगह को, ठीक है। तो यह पीओके के नाम से जाना जाता है और प्लस इस एरिया को गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं। तो भारत कह रहा है कि तुम्हारा इस पे अवैध कब्जा है, ठीक। और यह इतना हिस्सा आप जानते हैं कि यहाँ से अब जो है एक जम्मू कश्मीर अलग राज्य बन गया और लद्दाख अब अलग राज्य बन गया है। तो यह स्थिति आप एक बार ठीक से समझ लीजिए, जो जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति है। अब यहाँ चलते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान द्वारा 1947 के युद्ध में अवैध रूप से कब्जा किया गया, जो ये पोर्शन मैंने बताया। और पाकिस्तान उसको क्या कहता है, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, इस एरिया को। ये एक एरिया कहता है कि ये आज़ाद है, और फिर वो सुनहरा सपना देखता है कि इसे भी हम आज़ाद कर ले जाएंगे भारत से। ऐसी चाहत उसकी रही, अभी तक तो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इस पर एक अलग सरकार यहाँ चलती है, लेकिन ध्यान रखना है यह सरकार जो है पाकिस्तान के प्रशासन के द्वारा इस पे काम किया जाता है। तो यह पूरी स्थिति है। भारत जो है यहीं पर पाकिस्तान के रुख से अपना रुख अलग करता है। भारत जवाब हमेशा देता रहा है कि भाई यह जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, यह हिस्सा यह तो मेरा है ही, लेकिन तुमने जो ये अवैध कब्जा कर रखा है इसे जितना जल्दी हो सके खाली कर दो, क्योंकि यह भी हमारा हिस्सा है। अभी भारत ने कहा है कि यह हिस्सा की तो बात ही मत करो। अभी प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शरीफ कह रहे हैं ना कि इस पे हम पूरे कश्मीर इशू पे बात करते हैं। भारत कहता रहा शुरू से कि इस पे तो बात ही मत करो, ठीक है, यहाँ पे बात करो। अब इस हिस्सा को कब खाली कर रहे हो, इस पर बात करो। तो भारत सरकार ये कहती रही है। भारत सरकार का हमेशा से एक और कहना रहा है कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद यहाँ भेजे जाते रहे, तो भारत सरकार कह रही है कि टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर, यानी कि आप आतंकवादी घटनाएं और बातचीत एक साथ नहीं चला सकते। आपको गोलियां चलाना उधर से बंद करना पड़ेगा। ये जो झाड़ी के पीछे से, तार के नीचे से छुप छुप के घुसपैठ करते हो, यह नहीं चलेगा। और भारतीय सेना इससे निपट भी रही है। तो ये मामला है। अब देखिए, भारत के जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनका एक आप ट्वीट देख लीजिए। पीओके, यहाँ पीओके की बात की जा रही है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो उसका अवैध नियंत्रण है पाकिस्तान का, भारत का हिस्सा है। ये कह रहे हैं हम यह मानते हैं। संसद में, यानी कि भारतीय संसद की बात की जा रही है, इस बारे में सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित है। यह कैसे हो सकता है कि शिव के स्वरूप बाबा अमरनाथ, जो इधर जम्मू कश्मीर में है पास है, और शक्ति स्वरूप शारदा जी का धाम एलओसी के उस पार पर जाता है। अभी जो आप एलओसी देख लीजिए, यह जो एलओसी का एरिया है यह वाला, तो यह एलओसी वाला पड़ता है, ठीक है। तो इस एरिया में वह शारदा धाम पड़ता है। तो इसकी बात ये कह रहे हैं। भारत ने हमेशा से ही कहा है, भारत का रुख रहा है कि देखिए, कश्मीर इशू जो है यह द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें हम तीसरे देश की एंट्री नहीं चाहेंगे। भारत ने यूएन को भी मना कर दिया कि ना, बिल्कुल मत आओ इस पे, हम दो ही देश मिलकर इसमें सुलझाएंगे इस मुद्दे को। इसीलिए अभी जो वहाँ के शासक को उन्होंने कहा है, पाकिस्तान के पीएम ने, कि जरा आप आइए मध्यस्थता कर दीजिए। भारत इसमें बिल्कुल भी पहले से रुख क्लियर है कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है, किसी को इसमें आने नहीं देंगे। अब बहुत देखिए, इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि क्या भारत बात करेगा इसको लेकर के। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है, भारत के तरफ से जवाब जाना बाकी है कि क्या भारत बात करेगा। देखिए, सभी चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन बातचीत कैसे हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि आप आतंकवादी घटनाओं को रोकिए, कश्मीर इशू को साइड में कीजिए, फिर बात कीजिए। आप यह नहीं कर सकते कि उधर से घुसपैठ चलता रहेगा, उधर से आप आतंकवाद भारत में प्रायोजित करते रहेंगे और आप चाहेंगे कि हमारा व्यापार भी चले, भारत आपके साथ बातचीत करने टेबल पे आए। यह संभव नहीं है। लेकिन देखते हैं, भविष्य के घर में अगर बातचीत होता है तो यह हम सबों के लिए अच्छा होगा, दोनों देश के लिए अच्छा होगा, दोनों देश के नागरिकों के लिए अच्छा होगा, दक्षिण एशिया के लिए मतलब शांति और समृद्धि के लिए अच्छा होगा, विश्व स्तर पे भी ये काफ़ी अच्छा होगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा दोनों ही देशों के नागरिकों के लिए, तो बेहतर होगा ही। तो यह पूरा मुद्दा था। अब आप इस पे नज़र बनाए रखिए, क्योंकि यह जो है भारत के आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी जुड़ता है, तो काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, संभावित प्रश्न आज का क्या है, प्रीलिम्स का है, तो इसको गौर करना है। इसका जवाब मैं दूंगा नहीं, तो आपको सही से देखना है। भारत पाक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है।
ऑपरेशन जिब्राल्टर तीसरे युद्ध में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। 1966 में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पे हम ताशकंद समझौते की बात मैंने किया है। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया। ये देखना है आपको कि ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के दौरान हुआ था कि नहीं। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन करना है। जो भी कथन सही लगे इस तीनों में से उसको पहले आप देख लीजिए आराम से। फिर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। विकल्प ए है केवल 1, बी में केवल 3, सी में 1 और 3, डी में 1 और 2। जो भी सही जवाब लगे कमेंट बॉक्स में आप जवाब लिख सकते हैं, आपके जवाब का स्वागत होगा। किसी दूसरे मुद्दे पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आप तक उसे पहुंचाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो यह टॉपिक है, मैंने जितनी भी बातें की हैं, आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। हम जल्द ही दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।